क्वाड्रेटिक इक्वेशन with complex coefficient क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे a b c जनरली वी आर टेकिंग रियल, बट हेयर a b c में बी रियल और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल भी हो सकते, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अभी तक हमने जो एबीसी लिए हैं वो क्या लिए हैं बेटा? रियल वैल्यू लिए, चाहे आंसर एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ जाए। बट यहाँ क्या स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? रियल वैल्यू ले। यहाँ पे दो चीजें आती है। रूट्स के बारे में बात करें तो हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो क्या है, अगर d इक्वल नंबर वन केस d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 आ गई बेटा, अगर d इक्वल टू 0 आ गया, देन रूट्स आर इक्वल। इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे इससे यहां पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट दे रखे हैं एबीसी वो इमेजिनरी या रियल हैं। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन है। अगर वो रियल होते तो हम डायरेक्ट बता देते। नंबर 2, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। यहाँ पे रियल इमेजिनरी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस बार जो कोफिशिएंट है वो रियल की बजाय इमेजिनरी दे रखे हैं, इसलिए कोई फिक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि ये चीजें होंगी या नहीं। क्या करते हैं फिर? दोबारा सुने, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें एबीसी जो पहले हम रियल रखते थे, इस बार क्या है, कुछ रियल कुछ इमेजिनरी मिक्सअप रखेंगे। तो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि जो x की वैल्यू आने वाली है वो रियल आएगी, इमेजिनरी आएगी, मतलब बिना आयोटा के आएगी या विद आयोटा आएगी। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये नहीं हो सकता। हाँ, d से हम एक चीज पता लगा सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्या होंगे, एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे, अलग होंगे या सेम होंगे, ये हम डिसाइड करके बता सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे d से इतना सा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले। पहला क्वेश्चन आता है, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। देखो आपको पहले ही सिखाया हुआ है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन देन व्हाट टू डू। उसके लिए हमें करना होता है फैक्टराइजेशन। एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेकंड होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये तो होता है फैक्टराइजेशन के मेथड है, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य से। ठीक, थर्ड है यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या करेंगे? देखो बेटा, कोशिश करो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए। तो आयोटा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4 आयोटा माइनस ये 4x स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आ रहा हो। आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। अब क्या करो, आप एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, अगर आप इन दोनों को पेयर लेते हो तो आयोटा की प्रॉब्लम आती है, बाकी वैल्यू तो सेम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में आयोटा है
तो यहाँ पे थर्ड में कुछ होना चाहिए। आया? तो मैं क्या कर रहा हूं, या तो इस जगह या इस जगह मैं एक चीज लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका मतलब आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स, एक जगह लिखो दोनों की बजाय। ठीक है, मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर -1 की जगह, यहाँ -1 की जगह आयोटा है, 2x इंटू -1 लिखा हुआ है एक तरीके से ये। तो अब इजी हो जाएगा, कैसे देखो, आयोटा x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 आयोटा। ठीक है, x दोनों में से आ गया, आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन लिया, x प्लस 2 आयोटा, आयोटा x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेपरेट करते हैं दोनों को, x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 और आयोटा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2 आयोटा और यहाँ पे आ गई 2 अपॉन आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर इज -1 -2 आयोटा। इसका मतलब ये एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर -7 आयोटा x -12 इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है क्या। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन, मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करना, वरना इसका -3 आयोटा और -4 आयोटा से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे तो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि -12 आ रहा था। -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 आयोटा, c इक्वल टू -12। ओके, तो x की वैल्यू होगी -7 आयोटा प्लस माइनस b² 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देन ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 14 का 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ गया 7 आयोटा प्लस माइनस, ये हो गया -49, ये हो गया +48 √-1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 7 आयोटा प्लस माइनस √-1 इज आयोटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 7 + 1 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 आयोटा, और 7 - 1 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 आयोटा। दो वैल्यू आ रही है 4 आयोटा एंड 3 आयोटा। अब आगे देखो, इसको भी उसी से करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 आयोटा एंड c इक्वल टू 18 आयोटा, x इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सोल्व करते हैं। 7 आयोटा प्लस माइनस, सोल्व किया तो ये आ गया 49 प्लस आयोटा स्क्वायर -14 आयोटा, ये -32 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आयोटा, ये चीज हुई। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये होगा 48 में से 32 गया तो रह गया 16 और ये कितना हो गया
माइनस 10 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ना है या इसका स्क्वायर रूट निकाले, ये क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि यहाँ पे थोड़ा मेंशन है 30, 72, ये हो गया 48, ये कितना हो गया 48 और 4 52 माइनस। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर ये इजीली बन रहा है, वरना फिर हम लोग मेथड लगाते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 इंटू 5 इंटू 1 आयोटा ऐसे बन रहा है ये एक तरीके से, ठीक है, 2ab से। तो ये हो गया 1 माइनस 25, ठीक है। क्या करें 1 माइनस 25 को, देखो x इक्वल टू 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस ए स्क्वायर -25 को आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिख दो 5 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 5 आयोटा इंटू 1 अपॉन 2a। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है तो रूट हट गया। एक बार आप प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाया हुआ है, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा 1/2 इसका इस पूरे का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ये आपका क्या है, किसी भी नंबर का a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फाइंड x एंड y, कुछ क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस के। x माइनस आयोटा वाई इंटू 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू दिस, ओके। देन फाइंड आउट x एंड y। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, a प्लस आयोटा b फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को। तो x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x प्लस 3 आयोटा x, फिर मल्टीप्लाई किया सो -2 आयोटा y माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये कितना हो गया 2x, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y, यहाँ पे आयोटा कॉमन लिया तो 3x माइनस 2y इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस आयोटा x और 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इससे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस आयोटा 3x माइनस 2y इक्वल टू, ये 1 हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिनोमिनेटर का, प्लस आयोटा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। कंपेयर करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आइए, 3x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y इक्वल टू x प्लस 2, इधर लेके गए 3x प्लस 6y इक्वल टू 2, और ये हो गया 6x माइनस 4y इक्वल टू x माइनस 2, तो ये हो गया 5x माइनस 4y
इक्वल टू -2। अगर दो इक्वेशन गिवन है तो कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, या तो x को गायब कर लो या y को गायब कर लो। y को गायब कर रहे हो तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, 12 हो रहा है, थोड़ा मैं इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 12y इक्वल टू 4, और यहाँ पे 3 से तो 15x माइनस 12y इक्वल टू -6। कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 21x, और ये हो गया -2, तो x की वैल्यू आ गई -2/15। अब चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैसे? पहले वाले में रख के देख रहे हैं। 3 इंटू -2/15 प्लस 6y इक्वल टू 2, इससे कट गया 5 टाइम, तो 6y हो गया, 6y इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2/5, 5 2 10 प्लस 12, ये हो गया 12/5, कैंसिल कर दिया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, आगे समझ में बात। a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यों है, तो प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि इसमें ध्यान से देखें तो इसका भी मोड, इसका भी मोड और इसका भी मोड, सबका ये दिया हुआ है z1 मोड स्क्वायर अपॉन z2 मोड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको एक मेथड पढ़ा है, z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट तो डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं, तो आप इसका सबसे बेस्ट तरीका है आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दो, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करते हैं। तो जो क्वेश्चन गिवन है दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 है, एंड p माइनस आयोटा क्यों, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन करते हैं, देन इक्वेशन इज अनचेंज। a माइनस आयोटा होल स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, and it is a second equation. Okay, then equation 1 into equation 2, तो ये हो गया बेटा p प्लस आयोटा q, और सेकंड हो गया p माइनस आयोटा q। इक्वेशन 1 इंटू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड से, तो ये इधर लिखा हुआ है, ये है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, a माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा। ठीक है, देन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और ये अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अगेन क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये हेंस प्रूफ आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर लेना।